नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर के, जिसके लिए अभी फिलहाल लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर के आया है, जिसमें बताया गया है कि अब जो है आपको 50,000 रुपए तक जो है शुल्क मिलने वाले हैं, जो कि निवेशकर्ता थे जिन्होंने निवेश किया था सहारा में। किसी भी जो है अपने पॉलिसी में जो है इन्वेस्ट किया था और उन्होंने अपना एफडी करा था, तो उसका रिफंड इन सभी को जो है मिलने वाला है। अब इसमें जो है रिफंड मिलने का जो है चांसेस अब इसलिए बढ़ गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, सहारा के जितने भी अभी जो कार्यकर्ता है जो सहारा के बिहाफ में अभी भी ऑन वर्किंग काम कर रहे हैं, और जो उनके लॉयर्स हैं उनको जो है फटकार लगाई है। क्योंकि सहारा को बोला गया था कि सेबी के पास जो है पैसा जमा करना था, 25 100 करोड़ के लगभग जो है जमा करना था। सॉरी, 25,000 करोड़ रुपए जो है जमा करने थे सहारा को सेबी के पास, ठीक है। जिसमें से इन्होंने जो है 1500 करोड़ रुपए ही जो है जमा किए, 1550 करोड़ के आसपास इन्होंने जमा किए, बाकी बचे हुए पैसे जमा इन्होंने नहीं किए। जिसकी वजह से जो है रिफंड में भी जो है कुछ बहुत प्रॉब्लम्स आए। अब जो है इसे गवर्नमेंट जो है अंडरटेक कर रही है, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में ये जो है रिफंड का प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सवाल आ रहा है कि हमने जो है पोर्टल के ऊपर अप्लाई किया था, सारा रिफंड पोर्टल के ऊपर, लेकिन जो हमारा पैसा है वो अभी तक के नहीं आ पाया है। हमारा जो है मेंबरशिप अपलोडेड नहीं बता रहा है, मेंबरशिप में कुछ इश्यूज बता रहा है, डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे लोगों के साथ जो है प्रॉब्लम है। और जब भी वो रीसबमिशन वाला जो अभी पोर्टल दोबारा से जो है लॉन्च किया गया है, उसे ओपन करके जब देख रहे हैं लोग, तो वहां पे उनको डेफिशिएंसी वगैरह जो शो कर रही है। तो वो सारे इश्यूज कैसे ठीक होंगे नहीं होंगे, इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आती है कि क्या पैसा सच में रिफंड होने वाला है या नहीं होने वाला है। पैसा रिफंड तो होगा, लेकिन काफी इसमें समय लगेगा, क्योंकि सहारा ने इतने सारे लूप होल्स बना रखे हैं, इतनी सारी पॉलिसीज जो ओपन कर रखी है, जिसमें कि कई निवेशकर्ता तो अब जिंदा भी नहीं है, और कई एजेंट जिन्होंने जो है निवेशकर्ताओं के जो है खाते खोले थे सहारा में, वो भी अभी जिंदा नहीं है, या फिर उनका पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि सहारा के बंद होने के बाद, सहारा के जितने भी फ्रॉडलेट्स बाहर आने के बाद जो है, जितने भी एजेंट्स थे, वो पहली चीज की वो अपनी जगह को छोड़ करके चले गए। वो भी परेशान हुए क्योंकि उनका भी पैसा उसमें फंसा हुआ था। सहारा ने ऐसे-ऐसे लालच दिए लोगों को और अपने एजेंट्स को, क्योंकि उन्होंने एजेंट्स इतने बना रखे थे और उनको इतने ज़्यादा जो है वो कमिशन्स बेसिस पे काम करवा रहे थे, जिससे कि लग तो ये रहा था कि काम काफ़ी स्मूथली हो रहा है, बट एजेंट्स को भी काफ़ी परेशानी हुई ब्रांच के साथ कोऑपरेट करने में, क्योंकि ब्रांच ही कोऑपरेट नहीं कर पा रही थी। ब्रांच क्यों नहीं कोऑपरेट कर पा रही थी? क्योंकि ब्रांच को ऊपर से कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था, मेन ऑफिस से कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था। एक समय ऐसा आया कि सहारा के अभी जितने भी ऑफिसेस चल रहे थे, वो सारे ऑफिसेस शट डाउन हो गए, क्योंकि उनके एम्प्लॉइज को जो है कोई भी पेमेंट्स नहीं मिल रहे थे। 3 महीने 4 महीने डिले करके पेमेंट्स मिल रहे थे। अब ऐसे में कोई भी अपना घर कैसे चला पाएगा जब उसे पैसा ही नहीं मिल पाएगा। जिसकी वजह से जितने भी लोग जो ऑफिस के थे, जिससे जिनकी जान पहचान थी, उससे अब अगर वो कॉल करके पूछते भी हैं कि हमारा रिफंड करवा दीजिए, पैसा दिलवा दीजिए, तो वो कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो खुद हेल्पलेस हो चुके हैं। आप सभी को मालूम है, पैसा एक ऐसा चीज है जो कि लोगों के हाथ में रहता है, तो बहुत सारे काम होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो फिर हम चुपचाप शांति से बैठे रहते हैं। तो यही हालत है सहारा के एजेंट्स की, एम्प्लॉइज की। इवन दो अभी उनके जो बिहाफ में लड़ रहे हैं, उनको भी पेमेंट सही से नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी परेशानियाँ हैं। लेकिन अब चलिए हम बात करते हैं जो कौन से आप जो है निवेश किए थे, जिसको लेकर के जो है रिफंड के लिए बातें कही गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो यहाँ देखिए सहारा रिफंड पोर्टल पे, यहाँ पे आपको जो है पूरा आर्टिकल दिख रहा है। आपको क्या करना है, सिंपल सा गूगल पे आएँगे और क्लिक टुडे सर्च करेंगे। पहला वेबसाइट जो ओपन होकर के आएगा उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो है आप यहाँ पे लेटेस्ट में जो अपडेट देख रहे हैं, इसे आपको ओपन करना रहेगा। ओपन जैसे करिएगा तो आपको ये पूरा आर्टिकल ओपन होकर के आ जाएगा। इसमें आपको जितने भी डिटेल्स बताई गई उसे आपको पढ़ना है। यहाँ पे बताया गया है कि सहारा रिफंड के लिए जो है जिन भी निवेशकों ने जो है ऑनलाइन आवेदन किया था, उनके लिए जो है एक बार जो है वापस से पोर्टल को ओपन किया गया है, और खुशखबरी है उन सभी के लिए। हाल ही में जो है प्रकाशित समाचार के अनुसार जो है अब निवेशकर्ताओं को जो है 50,000 तक की राशि जो है रिफंड की जाएगी। इसका मतलब है कि आप लोग जो है 50,000 तक की धनराशि वापस जो है आपको मिल सकती है और मिलने वाली है। पूरी जानकारी के लिए जो है अब आपको जो ये पूरा जो नीचे पोस्ट दिया गया वो आपको पढ़ना है। और सहारा रिफंड पोर्टल पे जिन्होंने पहले आवेदन किया था, वो एक बार ओपन करके फॉर्म वगैरह को अपडेट कर ले,
और जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया गया है उनको आवेदन करने के लिए भी कहा गया है। तो जिन्होंने नहीं किया है वो आवेदन कर ले। आवेदन में थोड़ी बहुत जो है परेशानी तो है। एक और चीज, जब लोग आवेदन कर ले रहे हैं तो किसी न किसी कारण से जो उनका रिजेक्ट हो जा रहा है फॉर्म। रिजेक्ट होने के भी कई कारण है। आप सभी को जैसा कि मालूम है, आधार कार्ड में किसी का नाम कुछ और है, सहारा के बॉन्ड पेपर पे उनका नाम कुछ और है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, जिसकी वजह से लोगों को जो है एफिडेविट बनवाना पड़ रहा है, कई सारी जो परेशानियां झेलनी पड़ रही। सहारा को भी ये मालूम था कि जितने भी इंडिया में लोग रह रहे हैं उनके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 100% सही नहीं। जो लोग कहते थे, जो लोग अपना वोटर आईडी कार्ड दे देते थे या कोई भी मतलब प्रूफ दे देते थे, उसके बेसिस पे उनका बॉन्ड, उनका अकाउंट ओपन कर दिया जाता था। और ये सारा खेल जो है ऐसा लगता था कि एकदम सही है। लोगों को भी विश्वास था, रोज 10 ही रुपया तो देना है, रोज 20 ही रुपया तो देना है, महीने का 200 ही तो देना है, और लोग विश्वास करके इसमें पैसा डालते रहे। हम भी कभी जब छोटे हुआ करते थे तो हमारे पापा मम्मी जो है एक एक पैसा इकट्ठा करके जो है जाके जमा करते थे ब्रांच में। हम भी उनके साथ कई बार ब्रांच गए, ब्रांच में अच्छे ट्रीटमेंट्स भी मिलते थे। लेकिन हमें कहीं न कहीं लगता था कि आने वाले टाइम में ये सारे जो है स्कैम्स देखने को मिलेंगे। और ये सहारा का स्कैम जो है 2010 में जो है खुलासा हुआ, पता चला कि सहारा बहुत बड़ा फ्रॉडलेट लोगों के साथ कर रही है। लोग घबरा गए, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे भी निवेश वो लोगों ने कर रखे थे। इसके ऊपर नेटफ्लिक्स के ऊपर पूरी सीरीज़ बनी हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो देखिएगा। कैसे सहारा श्री जो है विश्वास दिलाते थे लोगों को कि हम एक बहुत बड़ी कंपनी है। उन्होंने अपने बेटे की शादी में करोड़ों-करोड़ों रुपए खर्च किए। वो सारे करोड़ों-करोड़ों रुपए जो है लोगों के ही थे। और जो सहारा श्री थे पहले स्कूटर पे जाकर के लोगों से जो है वसूली का काम किया करते थे। बोले तो पैसा लिया करते थे। वसूली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पैसे को कहीं गबन कर दिया और उसका रिफंड लोगों को मिलने में अभी तक जो है परेशानी आ रही है। बीच में जो है बहुत लोगों का रिफंड हुआ भी, किसी इमरजेंसी पर्पस से जब वो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे थे ऑफिस जा करके, 2020 से पहले की बात है ये। तब जो उन लोगों का रिफंड हो रहा था, लेकिन 2020 के बाद से जो है बिल्कुल ही इसके ऊपर कोई भी खबर नहीं आ रही। अब तो जो सुब्रतो रॉय हैं वो जिंदा भी नहीं है। अब उनके बिहाफ में कोई काम जो है कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव है। और बेटा वगैरह का कोई पता नहीं है क्योंकि वो इंडिया छोड़ करके फॉरेन ही शिफ्ट हो रखा होगा। जैसा कि हम सभी को मालूम है, हमारा ही पैसा लेकर के वो लोग जो है अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो वर्सोवा का जो उनका प्रॉपर्टी है वो नीलाम कर दिया जाएगा अगले 3 महीने में। अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो अभी अब बाकी बचे हुए जो भी अमाउंट्स है वो उनको क्लियर करने हैं। नहीं करेंगे तो फिर उनका प्रॉपर्टी नीलाम होगा। सिलिकॉन वैली के बारे में भी बोला गया कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसे ऑक्शन पे डाल दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा और उसके बाद जो लोगों के पैसे वापस किए जाएंगे। तो देखिए, जो पोर्टल बनाया गया है, जिन्होंने पहले से सबमिट कर रखा है फॉर्म वो वापस जाकर के उसे अपडेट कर ले। सहारा रिफंड पोर्टल किस सहारा समूह के जो है धनराशि वापस जो है किए जाएंगे, तो यहाँ पे जो है 4 बताए गए हैं। सहारा समूह के जो आपको जिसमें आपके अकाउंट खुले होंगे, सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेशन सीसीईटी लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद आप जो है नीचे और भी जो बाकी 3 जो आपको दिख रहे हैं, सहारा यूनिवर्सल मल्टी पर्पस सोसाइटी लिमिटेड, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और उसके बाद है स्टार्स मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इसी प्रकार से ये 4 जो है आपको सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इसमें जो है सबसे ज्यादा लोगों के जो है निवेश हो रखे हैं, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसी में है। और लोगों के ये भी सवाल आ रहा है कि क्या हमने जो पैसा दिया था, जो मैच्योरिटी पीरियड थी, जिन्होंने ये सोच करके पैसा निवेश किया था कि 10,000 डालेंगे तो वो 20,000 होगा, 25,000 होगा, इस बेसिस पे पैसा डाला था, तो क्या मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी या हमारा जितना अमाउंट डाला हुआ है वही मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये कहा गया था कि 15% इंटरेस्ट के साथ लोगों को उनका पैसा वापस किया जाए जितना उन्होंने जमा किया है। तो ये तो बातें कह दी, लेकिन जो आपका रिफंड अभी मिल रहा है, आपने जो अमाउंट अभी तक के जो निवेश किया है, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है आपका अपना, उस अमाउंट का ही जो है पैसा आपको दिया जा रहा है, वो भी 100% नहीं दिया जा रहा है। एक बात तो मैं आपको बता दूं। और अभी तक के बताया गया है, तो इसमें डाटा भी बताया गया है, जैसा कि आप ऊपर पढ़ सकते हैं। सरकार ने सहारा समूह के जो सभी जमाकर्ताओं के लिए जो है वापसी की राशि की जो सीमा अब 10,000 से बढ़ा करके 50,000 कर दी है। और जो इनका अभी तक के जो पैसा जो दिया गया है, जैसा कि बताया गया है कि 370 करोड़ रुपए जो है अभी तक जो वितरित किए गए हैं, 370 करोड़ ही किए गए हैं। जबकि बात जो है 500 करोड़ की हुई थी और उसमें से भी बहुत सारा रिफंडमेंट बाकी है।
तो इतने पैसे अभी तक के रिफंड किए गए हैं। लेकिन जिनको रिफंड किए गए हैं बेचारे वो लोग अभी तक पर अभी भी परेशान है क्योंकि उनके और भी पैसे जो है फँसे हुए हैं उसमें। इवन दो बहुत लोगों के पैसे भी वापस नहीं आए हैं। अगर आप वीडियोज़ देखोगे यूट्यूब के तो नीचे कमेंट में मिलेगा, हमारे तो पैसे भैया वापस नहीं आए हैं, तो हम कैसे मान लें कि पैसा वापस हो रहा है। तो ये सब जो पैसा वापस हुआ है किसी इमरजेंसी पर्पस में, किसी की बेटी की शादी है या कोई ऐसा बीमार है, तो उस केस के पर्पस में भी जो है एजेंट के थ्रू हो गया था। कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो एजेंट के थ्रू पैसा वापस हो गया था। लेकिन अब जो है एजेंट्स भी गायब हो चुके हैं। सहारा के जितने भी ऑफिसेज़ हैं वो ऑन वर्किंग नहीं है और जब भी कभी इलेक्शंस आते हैं इसको लेकर के कोई ना कोई खबर जो है फिर चलने लगता है। अभी जो है बिहार सरकार जो है इसको लेकर के जो है कुछ जुमले छोड़े हैं कि जो लोग के निवेश हो रखे हैं वो वापस किए जाएँगे और सरकार भी इसमें मदद कर रही है और सुप्रीम कोर्ट से जो है कन्वर्सेशन कर रही है कि पैसे लोगों के वापस होने चाहिए। तो इन 4 जो है यहाँ पे आपका जो खुला हुआ होगा अगर चारों में से किसी में आपका पॉलिसी वगैरह मेंबरशिप खुला होगा, तो इन्हीं के जो रिफंड मिल रहे हैं, बाकी के नहीं मिल रहे हैं। बहुत लोगों के तो मैच्योरिटी पीरियड काफ़ी लंबे-लंबे थे। बहुत लोगों के जो है अभी मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो चुके हैं 2017, 20, 19 ऐसे करके। बट आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसी का प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपको मिलने जा रहा है, पूरा अमाउंट और मैच्योरिटी अमाउंट आपको शायद ना मिले, ठीक है? तो ये चीज़ है। फिर आप जो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि रिफंड के लिए कौन से आवेदन जो है कर सकते हैं, आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आधार कार्ड वगैरह लगेगा लेकिन 50,000 से रुपए की अगर ज़्यादा की अमाउंट अगर आप निकाल रहे होंगे तो उस टाइम पे आपका पैन कार्ड भी लगेगा और बैंक खाते का विवरण और आपका आधार से लिंक जो है बैंक होना चाहिए, पंजीकृत मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। पोर्टल कौन-सा है तो सीआरसीएस पोर्टल है जिसके ऊपर जाकर के आप जो अप्लाई कर सकते हैं। नीचे में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह का लिंक जो है दिया हुआ है, बाकी आप जो है पूरा जो प्रोसेस है वो पढ़ लीजिएगा और अगर आप बोलिएगा तो रिफंड का जो है एप्लीकेशन प्रोसेस भी हम करके आपको बताएँगे, ठीक है? तो रिफंड अभी अगर हम बात करें तो 2023 में जिन्होंने अगस्त में अप्लाई किया था, उनका 2024 के अगस्त तक कोई पेमेंट नहीं आया है। उसमें से अभी तक के बताए गए 112 लोगों को ही केवल पेमेंट किया गया है, ठीक है? और भी अलग-अलग स्कीम के लोगों को जो है पेमेंट किया गया है, तो वो अलग-अलग बातें जो है मीडिया में चलती रहती है और इस पे 100% रिले करना, भरोसा करना, ये भी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि सहारा ने जो-जो पॉलिसीज़ है, जो-जो कन्वर्ज़न कर रखा है, सहारा क्यूब लेकर के आई बीच में, फिर सहारा ने जो है लोगों को बोला कि इस वाले में से जो है आप कन्वर्ज़न करा लीजिए उस वाले में, आपका इतने साल का जो इतना मैच्योरिटी बन जाएगा। ऐसा 2020-21 तक जो है चलता रहा क्योंकि मैं भी जिस एजेंट से कॉन्टैक्ट में था, साथ ही ऑफ़िस के जो लोग थे, जो मेंबर्स बने हुए थे, बड़े-बड़े मेंबर्स पहले टाई बेल्ट लगा कर के बैठते थे। वो सब जो सूट-बूट में रहा करते थे, उनसे हम जो जुड़े हुए थे, उनकी हालत अभी ऐसी है कि उनके सूट भी उतर चुके हैं और उनको रोड पे शायद से आना पड़ा है और उनको बहुत सारी परेशानियाँ भी हो रही है। तो अब तो वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप लोग भी ये ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हैं वो फ़ेस कर रहे होंगे। तो सरकार ने कहा है पैसा वापस मिलेगा लेकिन इसका काफ़ी समय लंबा ही होगा। तो आप लोग आवेदन करके रखिए। आप बीच-बीच में फ़ॉर्म को ऑन भी करके देखिए, ओपन करके देखिए कि क्या हो रहा है। आवेदन आप लैपटॉप के थ्रू कीजिए, मोबाइल के थ्रू मत कीजिए, नहीं तो बहुत सारे इश्यूज़ आ सकते हैं। और आपको मैं बताऊँ अपने जो डिटेल्स आप लोग दे रहे हैं ऑनलाइन में वो सही दें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो रहे हैं और रिजेक्ट होने का दोबारा रीअप्लाई भी नहीं हो पा रहे हैं। तो इस केस में लोगों को पता है कि आपका कहाँ-कहाँ गलती है, आपके नाम में कहाँ गलती है, आपके फादर नेम में कहाँ गलती है, मतलब डिटेल्स में कहाँ-कहाँ गलती है, जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये बात सहारा श्री को भी पता थी और उसकी वजह से जो है वो बहुत सारे पैसे बना कर के गए। आज वो ज़िंदा भी नहीं है, लेकिन जो उनके परिवार के लोग हैं वो पता नहीं लोगों का बददुआ ही झेल रहे होंगे। बाकी आपका क्या कहना है इसके ऊपर नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये पूरी रिपोर्ट है जिसको आप पढ़िएगा, जानिएगा, समझिएगा। कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद।